जी हाँ दोस्तों, GK 2020 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगी। और दोस्तों, इस वीडियो के महत्व आप देखते ही समझ सकते हैं, तो पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। और अंत में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप टाइटल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज है 23 अप्रैल 2019 और आज हमने वीडियो का टॉपिक चुना है लोकसभा चुनाव 2019 के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में जिसमें 1 मार्क्स पक्का समझो, इस तरह का यह टाइटल है। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ मैं आपसे इस क्विज का एक लड्डू देने वाला हूँ। यहाँ आज है 23 अप्रैल और आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है। और आज ये 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का मतदान आज हो रहा है। तो दोस्तों, बस इसी बात में 2-3 क्वेश्चन के लड्डू छिपे हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच मतदान किया गया? तो दोस्तों, जब आपकी आने वाली एग्जाम लोकसभा चुनाव के बाद आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मतदान किया गया। तो फिर से पढ़ता हूँ, हाल ही में कौन सी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच मतदान किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में ये लोकसभा चुनाव है 17वीं। तो 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए ये तारीख के बीच मतदान किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? हाल ही में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? आपने हमारे वीडियो में स्टार्ट्स में जो लड्डू ध्यान से सुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से वीवीपैट का पूरा नाम कौन सा है? तो VVPAT जो इलेक्शन में यूज होने वाले जो एक मशीन है, और उसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसी का सही आंसर है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। फिर से पढ़ लेता हूं, वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की है? और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 80। और उसके बाद दूसरे नंबर पे लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा होने वाला राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी है, उसी का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? भारत की ईवीएम मशीन उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेंगलोर में स्थित है, और उसे शॉर्ट में बोलते हैं BEL। और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और वो हैदराबाद में स्थित है। ये दोनों कंपनियां हमारे भारत के चुनाव के लिए ईवीएम मशीन तैयार करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विधानसभा में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, किस विधानसभा में आम चुनाव, यानी कि पूरे राज्य में, ट्रायल के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था,
और वो स्टेट कौन सा था, उसी का सही आंसर है गोवा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। निम्न में से देश और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हमारा मतदान केंद्र का नाम कौन सा है, और उसी का सही आंसर है टशीगंग। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टशीगंग सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। लेकिन याद रखिएगा, इस बार ये नया मतदान केंद्र खुला है, इसीलिए ये पहले स्थान पर आ गया है। लेकिन इससे पहले सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र कौन सा था? हिक्किम, और जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वो भी याद रखिएगा। और एक में मैंने यहाँ लिखा है गायिक गांव, और यह ऐसा मतदान केंद्र है यहाँ ओनली फॉर 12 मतदाता है, यानी कि 7 महिला और 5 पुरुष इस मतदान केंद्र पर मतदाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और सुनील अरोड़ा ने किसका स्थान लिया है? ओम प्रकाश रावत का। और सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है, और उसी के साथ अन्य 2 चुनाव आयुक्त उसके सहायक होते हैं, और वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव के किस चरण में 115 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया गया? तो दोस्तों, 115 लोकसभा सीटों के लिए हाल ही में मतदान किया जा रहा है, अभी जारी है। यानी कि यह कौन सा चरण है? तो दोस्तों, यह तीसरा चरण है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 चरणों में विभाजित है, और तीसरे चरण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का मतदान हाल ही में हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। वोटिंग के बाद मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही के रसायन का नाम क्या है? तो दोस्तों, हर कोई मतदाता अपनी वोटिंग कर लेता है, तो उसकी बाएं हाथ की पहली उंगली पर एक रेखा खींची जाती है और उस पर निशान लगाया जाता है, और वो स्याही जब धूप लगती है और धूप में वो सूखने पर उसका रंग बदल जाता है। और वो रसायन कौन सा होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। वो रसायन का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट। और इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो हाल ही में लोकसभा चुनाव हो रहा है, वो हमने हमारी लोकसभा चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है, और वो सिस्टम है ब्रिटेन के अनुसार। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया हमारे मतदान के लिए आयु को। और वो साल कौन सा था? वो साल था 1989। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी इलाका होता है, उसका परिसीमन किया जाता है, और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और 4 ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी दल को कम से कम 50% व 1 यानी कि कुल सीट की कितनी सीटों की जरूरत होगी?
फिर से पढ़ लेता हूं दोस्तों। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी दल को कम से कम 50% व 1 यानी कुल कितने सीटों की जरूरत होगी। और यदि आपको कुल लोकसभा सीटों की आपको अंदाजा है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं और उसी का सही आंसर है 272, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हाल ही में 543 सीटों का लोकसभा चुनाव हो रहा है और उसी को 2 से भागने से हमारे पास संख्या बचती है 271.5, यानी कि इसको पूरा करने से ये संख्या बनती है और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में किसी दल को अपनी पार्टी विपक्ष के नेता का पद लेने के लिए कम से कम कुल सीटों की कितनी सीटें चाहिए। तो दोस्तों विपक्षी दल के नेता बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए, तो याद रखिएगा हमारी कुल सीटों की संख्या और उसके 10% होने चाहिए। 10% हमें बनाने के लिए सीटों की संख्या मिलती है यहाँ पर 54.5, यानी कि कुल सीटों के इतनी सीटों की चाहिए और विपक्षी पार्टी के नेता बनने के लिए, यानी कि यस इस तरह मैथ्स काउंट करने से आपको आंसर पता चल जाएगा और इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अचूक दीजिएगा और कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।